आज मैं बताता हूँ एक परदेसी की जो पिछले 30 सालों से परदेश में गया हुआ था पैसा कमाने के लिए, पाकिस्तान छोड़कर गैर मुल्क बैरून मुल्क गया हुआ था। तो जब उसको 30 साल मुकम्मल हो गए तो उसने वापस आना चाहा। ज़ाहिर सी बात है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, वापस तो आना बनता है ना। इसलिए जनाब वो जब वापस आने की उसने तैयारी की, आखिरी रात थी। तो जब वो आखिरी रात थी ना, सुबह उसने टिकट वगैरह वो करवा लिया था, तो सुबह उसने वापस आना था। तो वो रात को बहुत खुश था, बहुत खुश था इस वजह से, क्योंकि इस वजह से खुश था क्योंकि उसने वापस पाकिस्तान आना था, हमेशा हमेशा के लिए प्रदेश को हमेशा छोड़ दिया उसने, हमेशा छोड़ के वापस, हाँ, वापस आना चाह रहा था। तो क्या होता है जनाब, वो सुबह होती है, सुबह जल्दी जल्दी से वो तैयार वगैरह होता है और जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाता है, ताकि वो जल्दी जल्दी से अपने घर पाकिस्तान पहुंच सके। जनाब बैठे टाइम वो फ़्लाइट होती है, तो वो वापस पाकिस्तान में फ़्लाइट उतरती है, वो पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान जब आता है वो अपने घर पहुंचता है, किसी को बताया नहीं उसी ने, घर में किसी को नहीं बताया। पहले कभी बताया हुआ था कि मैंने आना है, लेकिन आते वक्त उसने नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ, बस। जब आता है घर में देखता है तो घंटी बजाता है, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। दो तीन बार बेल बजाने के बाद फिर वो, जब एक बेटा उसका होता है वो आता है, कौन है कौन है, अभी इतनी बेहुदा ज़बान से वो कह रहा होता है कि कौन है दरवाजे पे। जब वो देखता है तो वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि पहला दिन था, परदेश से आ रहा है 30 सालों बाद। तो जब वो आता है घर में, वो रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, चाहे भी जो भी होते हैं, मेहमान नवाजी जो भी समझ लें, वो उसने किया। उसके बाद उसकी 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे, और 3 बेटियों की शादी उसने प्रदेश में ही कर दी थी। जब वो प्रदेश में रहता था ना, वो पैसा पाकिस्तान भेज देता था, ताकि मेरी बेटियों के रिश्ते वगैरह उसके भाइयों ने, या मतलब उसके बेटों ने और उसकी बीवी ने, बहनों का वो रिश्ता वगैरह वो कर दिया उसी के पैसों से, ठीक है। जब वो बेटियां तीनों अपने घर में थी, जब वो घर आ गया, उसके बाद शाम को बीवी भी आई, दूसरा बेटा भी आया। वो आया तो, लेकिन बताता हूँ वो भी, बीवी आई, हाल वाल पूछा। वो पहला दिन था, खैर सब इकट्ठे हो गए, थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा सा मिले बस, और उसके बाद वो खाना वगैरह किया और उसके बाद सो गए। सुबह जब हुई ना, तो अगला दिन होता है। तो अगले दिन शाम को जनाब, रात के तकरीबन 11 बज जाते हैं, तो एक बेटा आता है। तो वो पूछता है कि बेटा आप कहाँ थे इतनी देर से कहाँ से आ रहे हो। उसने क्या, अगर आप यहाँ आ ही गए हैं, सुनो, अगर आप यहाँ आ ही गए हैं तो नाक में दम ना करें, सुकून से रहें। आपको मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँ। आपको ये कोई हक नहीं है कि आप मुझसे नहीं पूछ सकते, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, जहाँ आऊँ, तुम्हें क्या है इससे। वो, उसको इतनी हैरत हुई, इतनी हैरत हुई ना, कि वो कुछ और सुनता। उसके इतने इतनी तकलीफ़ हुई उसको ना, कि वो बेचारा बैठ गया, खड़ा था बैठ गया। दुख हुआ, लेकिन वो चुप हो गया। हर टाइम उसने बेटे से कहा, बेटा माजरत, मुझे माफ़ कर दो। बेटा भी खुश हो गया, खुश हो गया। आजकल का बेटा था ना, बाप की बेइज्जती पे खुश हो गया जनाब। उसके बाद रात के, जब अगली रात होती है ना, तो रात के तकरीबन 11 बजते हैं, दूसरे बेटे की बारी आती है। तो दूसरे बेटे के जब बाहर दोस्त होते हैं ना, वो कह रहे हैं, यार 2-3 दिन हो गए आप आ नहीं रहे, ते क्यों नहीं आ रहे आप। उसने कहा, यार क्या करूं, अब्बा आया हुआ है, उसने नाक में दम कर रखा है, बाहर नहीं निकलने देता, ये कभी ये कहता है, कभी वो कहता है, ऐसे वो कहता रहता है, ठीक है। तो क्या कहता है, वो चाचा जो होता है वो सुन रहा होता है बातें उसकी बेटे की, उसका बेटा क्या कह रहा है। इससे पहले कि वो, उसका बेटा और कोई कुछ कहता, उसके कानों ने इजाज़त ना ली और कुछ सुनने की, और वो बेहोश हो गया। बेहोश हुआ जनाब, 4 घंटे वो बेहोश रहा, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने भी उसको उठाया नहीं, बेहोश हुआ। जब 4 घंटे बाद उसने होश संभाली तो देखा, तो उसको किसी ने नहीं उठाया, ऐसे ही पड़ा था वो बेचारा उठा, उसने पानी वगैरह पिया, और जाहिर सी बात है, खाने का टाइम था, खाना आया। जब देखा तो उस टेबल पे ना उसका सिर्फ अकेले का खाना लगा हुआ था, बाकी सब वो बाहर से खाना खा कर आ चुके थे, ठीक है। किसी ने देखा ही नहीं कि बाप बाप है कहाँ पे, क्या कर रहा है, किसी ने कुछ सवाल नहीं किया। वो इससे पहले कि कहता कि आ जाओ आप भी मेरे साथ टेबल पे, चलो खाना नहीं खाते बैठ तो जाओ, लेकिन उसके ज़मीर, उसके कानों ने ये इजाज़त ना दी कि और कुछ बेइज्जती या कुछ ऐसा कुछ और सुन सके। इसलिए उसने चुपचाप अकेले से खाना खाया और सो गया। सुबह उठता है जनाब, तो वो नमाज के लिए वज़ू करता है ना जब, तो उसका छोटा बेटा वो कहता है, ये कौन है, ये शोर कर रहा है, कौन है, क्या कर रहा है। वो बेचारे ने वज़ू वहाँ पे अधूरा छोड़ दिया, और मस्जिद चला गया। मस्जिद जाता है जनाब, वज़ू करता है, वहाँ पे नमाज अदा करता है, नमाज के बाद रोता है, दुआ करता है ना जब, दुआ में रोता है, बहुत रोता है। तो जब उसका, वो इमाम साहब होते हैं, वो इमाम साहब बड़ी उम्र के हैं, ज़्यादा लंबी उम्र है उनकी। तो उन्होंने पूछा, मियाँ क्या हुआ, क्यों रोते हो। उसने कहा, 30 साल बाद मैं घर आया हूँ, यानी कि उसने सारा अपना माजरा सुनाया।
और इमाम साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब या तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो आप जा सकते हैं कहीं और चले जाएं, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी यहाँ गुजारोगे तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेचारा परेशान है। आखिर क्या कहते हैं, वो इमाम साहब ये कहते हैं कि जब आपकी इनकी परवरिश करने की उम्र थी, जब इनको बताना था कि ये बेटा हर चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, इससे बचो, फलां करो, तमीज़, ये वो सब कुछ जो बताना था आपने, वो उम्र तो आपने बाहर गंवा दी। तो बेटों को क्या तरबियत आएगी? कुछ भी नहीं। और मम्मा उसकी, उनकी मम्मा जो, उसने क्या तरबियत की है? खाक तरबियत की है। इसलिए वो रोता है, लेकिन वापस आ जाता है। वापस आकर वो जनाब बैंक में जो उसने पैसे, हाँ, बैंक में जो उसने पैसे वगैरह रखे हुए थे ना, वो पैसे निकालता है। पैसे निकालते वापसी का टिकट लेता है, वापसी का टिकट लेकर तो वो जनाब वापस आ जाता है प्रदेश में। और जब वो प्रदेश, जब घर से बाहर निकलते हुए तो कहता है ना, वो कहता है ए मेरे वहम के घर, ए मेरे वहम के घर, क्योंकि उसका वहम था कि मेरा घर है पाकिस्तान में, सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रह चुका था। वो कहता है ए मेरे वहम के घर, मैं घर में तो रहना चाहता हूँ लेकिन वहम में नहीं। क्या यार अल्फाज थे उसके, घर में तो रहना चाहता हूँ लेकिन वहम में नहीं, क्योंकि उसका वहम था कि वो उसका घर है, सब कुछ है। वापस आ जाता है। वापस जाकर जब वो पिछले दोस्त हैं उसके, जिसके साथ पहले काम कर रहा था, वो कंपनी वगैरह थे, जो सारे मतलब मैनेजर वगैरह सब होते हैं, उनसे पूछा मियाँ कैसे हो, आप तो हमेशा के लिए चले गए, तो आप वापस आ गए हो, क्या मसला हुआ? उसने उनको सारा माजरा सुनाया। सारा माजरा सुनाया तो उन्होंने कहा यार बेहद बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। और वो क्या कहता है कि अब मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे यहीं ही दफन कर देना, वापस मुझे मत भेजना, मैं वापस कभी भी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। क्योंकि अब उसका देश भी वो भी बन चुका है, बीवी बच्चे थे, ज़ाहिर उन्होंने तंग किया और उनको भी वहाँ छोड़ दिया। उसने छोड़ क्या देना था, फिर छोड़ ही देना था, क्योंकि इसके अलावा कोई तकलीफें थी उसको। उसने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा जब मैं फौत हो जाऊँ तब मुझे यहीं दफन कर देना। तो वो जो परदेसी और भी थे, उनको दिल को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि ए पाकिस्तान, ए मेरे भाइयों बहनों, जो मतलब अपनों, उन्होंने अपना एक तज़किरा किया कि आप भी हमारे वहम के घर तो नहीं। इसलिए परदेसियों से मैं ये कहता हूँ कि आप काम तो करें, मजबूरी है, आखिर पैसा भी आजकल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जाएं, लेकिन अपने बच्चों पे, बीवी बच्चों पे ख़ास नज़र रखें, उनके साथ हाल अहवाल पूछें, कॉल करते रहें, उनका आना जाना सब चेक करते रहें, ताकि आपको इस चाचा की तरह बाद में परेशानी ना हो।